ओशो कहते हैं, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो मन सबसे पहले अधिक घबरा जाता है। उसे लगता है कि अब सब समाप्त हो गया, अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन यही मन सबसे बड़ी भूल करता है, क्योंकि जीवन कभी समाप्त नहीं होता, केवल एक अध्याय समाप्त होता है। और जब एक अध्याय समाप्त होता है, तभी दूसरा अध्याय जन्म लेता है। तुमने देखा होगा, सूरज हर शाम डूब जाता है, लेकिन कोई बच्चा पहली बार यह दृश्य देखे तो वह रो पड़ेगा कि सूरज खत्म हो गया। लेकिन जिसने जीवन को समझा है वह मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि यही सूरज कल फिर उगेगा। जीवन भी ऐसा ही है, जो आज अंत दिखाई दे रहा है वही कल एक नई शुरुआत बन सकता है। मन हमेशा सुरक्षा चाहता है। वह चाहता है कि हर कदम पहले से दिखाई दे, हर मोड़ का उत्तर पहले से मिल जाए। लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। यदि जीवन पहले ही सब कुछ बता दे तो फिर खोज कैसी, अनुभव कैसा और विकास कैसा। जीवन हमेशा पहले विश्वास मांगता है, फिर रास्ता देता है। इसलिए जब तुम्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तब इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। इसका अर्थ केवल इतना है कि अभी तुम्हें विश्वास की परीक्षा देनी है। एक बीज को देखो, वह अंधेरी मिट्टी में दबा हुआ है। चारों ओर अंधकार है, ऊपर पत्थर है, मिट्टी है, नमी है। यदि बीज सोचने लगे कि मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तो वह वहीं सड़ जाएगा। लेकिन बीज शिकायत नहीं करता, वह अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाता है। वह धीरे धीरे मिट्टी को चीरता है, पत्थरों के बीच से निकलता है, और एक दिन वही छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। सोचो, यदि उसने अंधेरे को अपनी हार मान लिया होता, तो क्या वह कभी वृक्ष बन पाता? मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह परिस्थिति को देखकर स्वयं का निर्णय कर लेता है। यदि सफलता मिली तो कहता है मैं योग्य हूँ, यदि असफलता मिली तो कहता है मैं बेकार हूँ। लेकिन परिस्थिति तुम्हारी पहचान नहीं है। परिस्थिति केवल मौसम है, और मौसम हमेशा बदलता रहता है। तुम मौसम नहीं हो, तुम वह आकाश हो जिसमें मौसम आते हैं और चले जाते हैं। जब जीवन तुम्हारे सामने सभी दरवाजे बंद कर देता है, तब अक्सर वह तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जाना चाहता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन मन पुराने दरवाजों से इतना प्रेम करता है कि नए दरवाजे को देख ही नहीं पाता। इसलिए कई बार जीवन पुराने सहारों को छीन लेता है। नौकरी चली जाती है, संबंध टूट जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, लोग साथ छोड़ देते हैं, और तब मन कहता है सब खत्म हो गया। लेकिन वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखो तो पता चलता है कि वही घटना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद थी। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी है। लेकिन जब तक बाहर के सहारे मौजूद रहते हैं, तब तक तुम अपने भीतर झांकते ही नहीं। इसलिए संकट आवश्यक है। संकट तुम्हें भीतर ले जाता है, दुख तुम्हें जागने का अवसर देता है, कठिनाई तुम्हारे अंदर छिपे हुए साहस को जन्म देती है। सोचो, यदि समुद्र हमेशा शांत रहता तो क्या एक नाविक कभी महान बन पाता? नहीं, महान नाविक वही बनता है जिसने तूफानों का सामना किया हो। उसी तरह महान पुरुष वही बनता है जिसने कठिनाइयों को अवसर बना लिया हो। जब रास्ता दिखाई ना दे तब भागो मत, ठहरो, मौन में बैठो, अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि बेचैन मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। जिस प्रकार गंदे पानी में चेहरा
साफ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अशांत मन में सत्य दिखाई नहीं देता। पहले मन को शांत करो, फिर देखना वही रास्ता जो अभी गायब लग रहा था धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा। याद रखो, जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, जीवन तुम्हें तोड़ नहीं रहा, जीवन तुम्हें गढ़ रहा है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, पत्थर को लगता है कि मुझे तोड़ा जा रहा है, लेकिन मूर्तिकार जानता है कि मैं इसके भीतर छिपी हुई मूर्ति को बाहर ला रहा हूँ। जीवन भी तुम्हारे साथ यही करता है। हर चोट तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी महानता को बाहर लाने के लिए होती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब घबराना मत। आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और अपने भीतर कहना, मैं रास्ता खोजने नहीं आया हूँ, मैं स्वयं रास्ता बनने आया हूँ। जिस दिन यह बात तुम्हारे भीतर उतर जाएगी, उसी दिन तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम परिस्थितियों के भरोसे नहीं रहोगे, अपनी चेतना के भरोसे जियोगे। और जिस मनुष्य ने अपनी चेतना को पहचान लिया, उसके लिए संसार में कोई भी रास्ता कभी बंद नहीं होता। अब एक और बात समझो, मन हमेशा कहता है कि पहले रास्ता दिखाओ तब मैं चलूंगा, लेकिन अस्तित्व कहता है पहले चलो फिर रास्ता दिखाई देगा। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। जिसने इस रहस्य को समझ लिया, उसके जीवन से भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जीवन नक्शे से नहीं चलता, अनुभव से चलता है। कोई भी महान व्यक्ति पहले से यह नहीं जानता था कि वह कहाँ पहुँचेगा, उसने केवल पहला कदम उठाया था। पहला कदम ही सबसे कठिन होता है, क्योंकि वही विश्वास की परीक्षा होती है। तुम अक्सर सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे सामने ही इतनी कठिनाइयाँ क्यों आती है, लेकिन कभी यह भी सोचना कि शायद जीवन ने तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुना है। साधारण लोहे को कोई आग में नहीं डालता, आग में वही धातु जाती है जिससे तलवार बनानी होती है। यदि तुम्हारे जीवन में संघर्ष अधिक है, तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है तुम्हारे भीतर छिपी हुई संभावना भी बहुत बड़ी है। इसलिए संघर्ष से भागो मत, उसे समझो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां बिना संघर्ष पहुंचना संभव नहीं था। मन तुलना करता है, वह कहता है दूसरे लोग कितने सुखी हैं, केवल मैं ही दुखी हूँ। लेकिन तुम किसी का भीतर नहीं जानते। हर व्यक्ति अपने भीतर किसी ना किसी युद्ध से गुजर रहा है। बाहर मुस्कुराता हुआ चेहरा यह प्रमाण नहीं कि उसके भीतर कोई पीड़ा नहीं है। इसलिए अपनी यात्रा की तुलना किसी और से मत करो। हर बीज का मौसम अलग होता है, कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, लेकिन जो देर से खिलता है वह भी फूल ही बनता है। जब जीवन में सब कुछ रुक जाए तो उस रुकने का विरोध मत करो। कभी कभी रुकना भी आवश्यक होता है। धनुष से निकला हुआ तीर आगे तभी जाता है जब पहले उसे पीछे खींचा जाता है। यदि कोई केवल पीछे खींचे जाने को देखे तो उसे लगेगा कि तीर पीछे जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वही पीछे जाना आगे की उड़ान की तैयारी है। तुम्हारे जीवन में भी यदि सब कुछ पीछे जाता दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि जीवन तुम्हें बहुत आगे भेजने की तैयारी कर रहा है। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जिसे आज का मनुष्य भूल चुका है। उसे हर उत्तर तुरंत चाहिए, हर सफलता तुरंत चाहिए, लेकिन प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है, बच्चे को बड़ा होने में
समय लगता है। यदि प्रकृति स्वयं धैर्य रखती है तो मनुष्य इतना अधीर क्यों है? अधीरता केवल दुख पैदा करती है। धैर्य ही वह भूमि है जहाँ शांति का फूल खिलता है। और याद रखना, सबसे अंधेरी रात वही होती है जिसके बाद सूर्योदय सबसे निकट होता है। इसलिए जब जीवन सबसे कठिन लगे तब हार मानने का समय नहीं होता, वही समय सबसे अधिक जागरूक रहने का होता है। क्योंकि कई लोग मंजिल से केवल एक कदम पहले लौट जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, जबकि सच यह होता है कि बस एक कदम और चलना था। अपने भीतर के मौन को पहचानो। हर दिन कुछ समय अपने साथ बैठो, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी डर के, बिना किसी योजना के। केवल अपने भीतर उतर जाओ। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जहाँ कोई चिंता नहीं पहुँचती, कोई भय नहीं पहुँचता, कोई असफलता नहीं पहुँचती। वही तुम्हारा वास्तविक रूप है। जब तुम उस स्वरूप को जान लेते हो, जब बाहर की परिस्थितियाँ तुम्हें हिला नहीं पाती। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति रास्तों की चिंता नहीं करता, वह स्वयं प्रकाश बन जाता है। और जहाँ प्रकाश होता है वहाँ रास्ता अपने आप दिखाई देने लगता है। इसलिए बाहर उत्तर मत खोजो, स्वयं को खोजो, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा मार्ग पा लिया।